हेलो एंड वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू डूइंग गुड गाइस। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके भविष्य में क्या हो, मतलब व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। ओके, आपकी लव लाइफ एंड करियर लाइफ दोनों को डिस्कस करेंगे। एंड या अपना पाइल चूज़ कर लें। आपकी बर्थ डेट्स हैं पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट पे आपकी बर्थ हुई थी, जिस तारीख पे आप पैदा हुए थे, सही है। तो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करने वालों के लिए है पाइल 1 ग्रीन फ्लावर एंड पाइल 2 डार्क पिंक फ्लावर। ठीक है, तो अपना अपना ग्रुप चूज़ कर ले। आई सी यू इन माई रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो पाइल 1, ये वाला आपका कार्डिया फ्लावर है। चलिए जी देखते हैं व्हाट इज गाइस। ये दो भाग्यों में डिवाइड है पार्ट्स में। पार्ट 1 अबाउट योर लव लाइफ, पार्ट 2 करियर लाइफ। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर प्रेडिक्शंस, सो बी वेरी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। सीरियस टॉपिक है थोड़ा सा। तो एनीवेज, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, love life 6 of wands, world, 3 of cups, star। वाओ गाइस, आपकी जो लव लाइफ है ना, आप उसका जो भविष्य मुझे नज़र आ रहा है। पाइल 1 अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग कार्ड्स। ठीक है, बेस्ट कार्ड्स एवर आपने ट्रैक किए हैं फ्रॉम यूनिवर्स लव लाइफ। अच्छा, अब बात यह है कि गाइस, एक तो यहाँ पर इंडिकेशन है आपके वर्क फील्ड का, मतलब जिधर आप जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो या आपने आगे जो भी करना है लाइफ में, ज़िंदगी में जो आपका एम्बिशन है, ये पर्सन कुछ ना कुछ उसका संबंध ज़रूर होगा आपसे मिलने में। ठीक है, आप कहीं कुछ सीखने जाओ, आप कहीं कुछ पढ़ने जाओ, आप कुछ आगे जाके कुछ भी कोई इंटर्नशिप भी इवन करते हो, कहीं पर भी आपके जॉब के सिलसिले में आप कहीं जाते हो। ठीक है, और तब आपको ये पर्सन मिलेंगे। एंड ये आपकी लव लाइफ में ना, हालांकि करियर की हमने दोबारा रीडिंग करनी है, लेकिन करियर यहाँ घुस आया है आपकी लव रीडिंग के अंदर कार्ड्स, मतलब करियर का कोई संबंध होगा आपके। ठीक है, यहाँ ये आपके करियर से इम्प्रेस होकर आपके पास आएंगे। यहाँ आप जब बहुत ज़्यादा इंटेंसली बिज़ी होगे अपने करियर में, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, दो आप काम कर रहे हैं, साथ पढ़ाई साथ जॉब, या 2 जॉब्स कर रहे हैं, या आप 2 डिग्रीज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप दो करोगे साथ। आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि इसके साथ ये भी शुरू करूँ। ठीक है, यू आर गोइंग इन वेरी राइट डायरेक्शन, सही है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट यू गेटिंग इन्वॉल्व। अपने काम में आप जब इन्वॉल्व हो जाओगे ना, जब आप गुम जाओगे अपने करियर वाली का चीज़ में, या अपने अंदर अपने सेल्फ लव करते हुए, या इस तरह जब आपको और ज़माने का होश नहीं रहेगा, ठीक है, तब जाके यह पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। वर्ल्ड कार्ड, स्टार कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स, ऑल अबाउट फेम। ठीक है, आप तो हैं ही हैं अपने लाइफ फील्ड में आगे। ये इंसान ख़ुद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है एंड आपके भविष्य में ये पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से। ओके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, किस तरह से इस एनर्जी को क्लेम करते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री, जीतना, जीत के आना, हारी हुई बाजी भी जीतना। एंड द स्टार कार्ड इज़ ऑल अबाउट कि आपकी डेस्टिनी, ये आपकी किस्मत है। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट सरप्राइज़। मैं एक फंक्शन देख रही हूँ, एक इवेंट देख रही हूँ, 3 ऑफ कप्स आपकी घर के अंदर, जहाँ काफ़ी सारे परिवार के लोग आएंगे, सब आएंगे और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। ठीक है, ये कोई आपकी फैमिली इवेंट भी हो सकता है, या आपका मतलब एंगेजमेंट सेरेमनी, आपकी शादी भी इवन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप। स्टार कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। लाइक ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें सुलह है, शांति है, माफ़ी है,
किसी भूले भटके का वापस घर आना है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इट्स ऑल अबाउट जो सितारों पे लिखा है किस्मत में आपके जो भी है, ठीक है। इस तरह का ये कार्ड है। मैं ऐसे देख रही हूँ आपको कोई सरप्राइज़ मिलता हुआ आपकी लव लाइफ में, कोई सरप्राइज़ प्रपोजल भी हो सकता है, हु नोज़, ठीक है। तो या लेट्स सी मोर थिंग्स अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में और क्या है। ओके जी, वी आर वर्थ वेटिंग फॉर। जी वेट आपने किया है काफ़ी, ठीक है। अच्छा एक और बार बताना भूल गई गाइस, आपके पर्सन कोई अब्रॉड का कोई चक्कर हो सकता है इनका, ठीक है। हो सकता है अब्रॉड में काम करते हो या ये हो ही फॉरेनर। केमिस्ट्री काफ़ी अट्रैक्शन आएगी इनको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, मकनातीस, ठीक है। इस तरह की केमिस्ट्री होगी दोनों की, और दोनों बहुत ख्याल रखने वाले होंगे। सिर्फ वही नहीं आपका ख्याल रखने वाले होंगे, आप ही बड़ी चीज़ हो, ठीक है ना। आप इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगी। एनीवेज मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट आपको खुद, यू सी दिस थिंग, है तो बच्चे ही लेकिन है पूरे अंदर से कपल है, ठीक है। एनीवेज ये जो है ना लाइक ये पर्सन जो लड़का है वो खुद एफर्ट करेगा लड़की की ओर आने को। अब आपकी जेंडर जो भी आप देख लो, लड़का एफर्ट करेगा लड़की को ढूंढने में, लड़की को कोई ख़ास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन विल फाइंड यू हिम सेल्फ, ठीक है। ये पर्सन आपको खुद ढूंढेंगे एंड आपकी ओर खुद आएंगे, किसी भी तरह से आ सकते हैं। आपको कहीं पर मिल सकते हैं, आपके वर्क फील्ड पर मिल सकते हैं, या हो सकता है आप ऑनलाइन कोई काम करते हो तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर वर्क थिंग। चिल्ड्रन, आपकी एक तो है कि हो सकता है आप में से कोई डिवोर्सी है या किसी के कोई बच्चे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उनके भी बच्चे हो, वो भी डिवोर्सी हो, ये डिवोर्सेस के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन जो हैं आप दोनों के, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू प्ले ह्यूज रोल आप दोनों की कमिटमेंट्स में, आप दोनों की क्या आप दोनों चाहते हो लाइफ से, और बच्चों को किस तरह से रखना है, ये आप दोनों पहले से डिसाइड करके रखोगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना, सही है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज है, एक बिग चेंज है, स्टार है यहाँ पे, किस्मत का ताला खुल रहा है आपके लिए। समबडी वर्थ वाइल इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ठीक है। लेकिन पहले आपको खुद के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने काम में घूमना पड़ेगा, और आपको इस चीज़ से ध्यान हटाना पड़ेगा कि लाइक मैं नीडी हूँ, मुझे आके संभालो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नो, इन चीज़ों को भूल जाओ, ओके। बिकॉज नीडी जब हम होते हैं तो फिर हमारी नीड्स बाकी नहीं पूरी होती है ना। चलो, बी इन अबंडेंट, लाइक अबंडेंस में रहो, ठीक है। एवरीथिंग इज़ योर्स एंड या अबंडेंट माइंडसेट वाले ही जीतते हैं हर चीज़। चलो अभी कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर करियर रीडिंग। भविष्य में क्या होने वाला है, करियर रीडिंग। करियर वाले अलर्ट हो जाएं ज़रा। नो वे, अगेन 6 ऑफ वैंड्स। गाइस आपके दोनों डेक्स में, अल्लाह मैंने डेक इसीलिए चेंज किया है, इधर भी 6 ऑफ वैंड्स एंड इधर भी 6 ऑफ वैंड्स। नो, बल्कि यस है। वाह, एब्सोल्यूट विक्ट्री पाइल 1। दोनों जिंदगियां ही जीतने वाले हो आप। करियर एंड लव रीडिंग। चलो जी, चलो जी, चलो जी। हेरोफेंट, करियर रीडिंग, हेरोफेंट, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, के पास है लवर्स। चलो आपका सही हिसाब चल रहा है। जो कार्ड्स करियर के हैं वो लव लाइफ में आए हुए हैं, जो लव के हैं वो करियर लाइफ में आए हुए हैं। अपना ये क्या है, दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, ओके, एंड दिस इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, आपका करियर फील्ड, करियर,
जी गाइस, आपके करियर में मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि पहली तो बात ये है कि आपको अपने करियर से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। यू लव योर वर्क। आपको जो बनना है, जो एम्बिशन है ना, आपके ड्रीम्स हैं, आपको बहुत प्यार है उनसे। जस्ट लाइक लवर्स कार्ड के यू आर जस्ट, आप चाहते हो कि बस ये मैं पा लूँ किसी तरह से, मेरी ये उम्मीद है, मेरी ज़िंदगी इस पे डिपेंड करती है, मैं कुछ हो जाएगा मुझे अगर मैं ये ना सब कुछ लिया मैंने, ठीक है। बट दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। गुड न्यूज़ भी है और एक आपको चैलेंज भी है, चुनौती भी कह सकते हो। कि पहले गुड न्यूज़ आपको बता दूँ ताकि आप जो हो पेपर चैलेंज भी ले सको, एक आप में एनर्जी हो सुनने की चैलेंज। 6 ऑफ वैंस और हेरोफेंट, ठीक है। ये बताऊँ मैं आपको, ये आपको इस चीज़ की 100% श्योरिटी दिलाता है कि आपके ड्रीम्स जिस लेवल के भी हैं, चाहे ये वर्ल्ड वाइड लेवल के हैं, वर्ल्ड लेवल के हैं, चाहे ये आपके नेशन लेवल के हैं, चाहे आपके कंट्री लेवल के हैं, या चाहे आपका छोटा सा भी ड्रीम है कि मेरे को बस ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, अपनी क्लास में मेरे को फर्स्ट आना है, या जो भी है टॉप करना है, आप अचीव करने वाले हो। 6 ऑफ वैंस, ओके। आपकी एनर्जी ये है कि आपके पास एक तो सब सारा सामान है उस चीज़ को अचीव करने का, मतलब सामान मतलब एबिलिटीज़, माइंड एबिलिटीज़, फिज़िकल एबिलिटीज़, जो जो चाहिए अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है ना आपने करना क्या। आपके पास सारा सामान डिवाइन ने दिया हुआ है, ठीक है। यू आर फुल पैकेज, फुल आप तैयार हो पूरे, यानी कि वेपन्स सारे हैं आपके पास लड़ने के, फाइट के, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि और आप जीत के भी आओगे, ठीक है। 6 ऑफ वैंस कभी हार के नहीं आता है, हमेशा ये जीत ही आता है। तो द थिंग इज़ कि चीज़ ये है कि एरोफेंट और 6 7 ऑफ वैंस, लेकिन इसके लिए चैलेंज अब ये है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करनी पड़ेगी। आप बैठे बैठे आपको नहीं मिल सकती ये चीज़, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। दूसरी ये है करियर फील्ड में आपको पीछे अगर कोई फेलियर हुआ है, 10 ऑफ सोर्स, कोई चीज़ ख़त्म हुई, ठीक है, कोई चीज़ लाइक आपको पीछे बहुत बड़ा लॉस हुआ, या हालात घर के ठीक नहीं थे, आप सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, या ये कोविड का मसला था, या जो भी रुकावटें थी, ये सब अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये सब सारे सिचुएशन इट विल ऑल एंड अप एंड आपके रास्ते खुलेंगे। 6 ऑफ सोर्स रिवर्स, आप अपने रास्ते, अपनी दिशा की तरफ आगे जाओगे, ठीक है। एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है अपने घर में कोई ऐसा है यहाँ कि जो पहला लड़का या लड़की है कि जिसके पेरेंट्स उसे कमाता देखेंगे, लाइक पहला बच्चा कि जो हु विल गो टू अर्न सम रियल मनी, सही किस्म की, मतलब लीगल मीन्स से अच्छी तरह से जो पैसा होता है वो कमाता देखेंगे। एंड यू विल बी द फर्स्ट पर्सन बच्चों में या नेक्स्ट जनरेशन में, आपके जनरेशन में, कि जो अपनी पेरेंट्स के हाथ में ला कर के अपनी कमाई रखेगा या बताएगा उनको कि आई हैव अर्न दिस मच मनी, ठीक है। एंड शुरू में आपको इतना ज़्यादा जो भी आप काम कर रहे हो उससे फ़ायदा नहीं होगा, ये बात मेरी याद रखना। लेकिन डोंट गिव अप, ये आपका काम आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ेगा कि ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ वैंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट इवन वर्ल्ड वाइड फेम, वर्ल्ड वाइड मनी, कुछ भी लगा लो वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर आप नहीं तो एटलीस्ट आप कम से कम अपने कंट्री लेवल पर तो सोचो। वैसे होता है वर्ल्ड लेवल ही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग अगर एक्टिंग की फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, शोबिज़, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस तरह की भी अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हो, आपकी किस्मत में है, यू कैन डू इट। ज़बरदस्त कार्ड्स हैं गाइस आपके, ठीक है। लेकिन आपको अपने काम से मोहब्बत करनी है, लवर्स कार्ड, और अपने आप पे भरोसा रखना है और अपनी फ़ाइट करनी है। यू हैव टू फाइट, ओके। बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है, डरना ना कि पता नहीं है मेरे को कौन सी तलवारें उठानी पड़ जानी है ना।
ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन मैटर करता है कॉन्फिडेंट कितने हो आप, ठीक है। तो ये है आपके इधर ना, ये देखिए जी आपके लिए एक्सपेंशन, मैंने बोला है आप जो भी काम कर रहे हो वो फैलेगा, आगे जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड करेगा। प्रेयर, दुआ करनी है आपको, साथ दुआ नहीं छोड़नी, प्रार्थना, ठीक है। ये बहुत बड़ा फ्यूल होता है आपके लिए। ग्रोथ, माय गॉड, ग्रोथ, एक्सपेंशन, ये आपके करियर में मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई हो। अपना ख्याल रखना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो पाइल 2, आपने ये वाला कार्ड यहाँ फ्लावर चूज़ किया था। कम ऑन लेट्स सी कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। गाइस 2 भाग्य में डिवाइड है, 2 हिस्सों में। पहला पार्ट है आपकी लव लाइफ, फिर मैं डिस्कस करूँगी आपकी करियर लाइफ, ठीक है। दोनों के बारे में है, आपको दोनों पार्ट्स देखने हैं या अकॉर्डिंगली जो भी आप रेफ़र करते हो ज़्यादा। चलो, कम ऑन लेट्स सी योर लव लाइफ, व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लव लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ swords, 4 of pentacles love life, 9 of swords, 6 of wands, page of swords, love life, star। ओके, पाइल 1 लव लाइफ में गाइस आपकी ये है, पाइल 2 कि आपकी जो लव लाइफ है, आई थिंक आप में से कुछ लोग अभी कमिटेड हो, किसी रिलेशनशिप में हो और उसको लेके चिंता में हो कि पता नहीं हमारा कुछ बन भी पाएगा कि नहीं। आप लेट नाइट बातें करते हैं यहाँ उनसे, या फिर आप लेट नाइट सोचते रहते हो लेट के कि पता नहीं क्या होगा, परेशान हो, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि मुझे जो इधर कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि ये डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। या अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो भी आप परेशानी का यहाँ पे काफ़ी एलिमेंट नज़र आ रहा है मुझे, कि आप परेशान हो कि कब मैं रिलेशनशिप में जाऊँगी, या कभी कभी आपको सोच आती है कि पता नहीं कैसे होंगे, ये है वो है, ठीक है। एनीवेज द थिंग इज़ कि आपके भविष्य में जो पर्सन है, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि एक तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपकी फैमिली से ज़्यादा रिच ये लोग होंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग भी अपनी जगह अच्छे खासे हैं, आई डोंट से, लेकिन यू नो आई हैव टू कंपेयर। दुनिया में हर कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है। अब जो उनकी फैमिली है उनसे ऊपर भी कई और फैमिलीज़ होंगी, ठीक है। बात ऊपर नीचे की नहीं है, बस मैंने आपको मतलब बताना है लाइक दिस। आप लोगों से ये लोग मटीरियली ज़्यादा रिच होंगे, एंड या फिर आपके पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल्स बिजनेसमैन है, कोई किसी भी किस्म का बिज़नेस करता है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने बिज़नेस में, बिग बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। तो और यू नो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपकी मदर की इधर काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है आपकी शादी में। जिधर आपका रिश्ता होगा वो जाके उनसे पूछेंगी, वो जाके उनसे बात करेंगी, मतलब काफ़ी हद तक पूछ गिछ के बाद ये रिश्ता कन्फर्म होगा, ये बता दूँ मैं, ठीक। तो मतलब काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग और जिस तरह हमारे पेरेंट्स करते हैं, एनीवेज जो भी सिस्टम है। पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट लाइक सोशल मीडिया, ठीक है। अगर तो आप इनको जानते हो तो ये पर्सन आपकी प्रोफाइल, आपकी अकाउंट, आपका सब कुछ ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये पर्सन जो है आपको हो सकता है मिले भी सोशल मीडिया पे, काफ़ी हाई चांस है इधर। सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन, किसी भी डेटिंग ऐप, कुछ भी इस तरह का मसला हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये आपको मिले
किसी ऐसी जगह पर, किसी एक के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई चैरिटी होती है, चैरिटी प्लेस पर कोई आप कहीं जाओ या वो आए हों, आप डोनेट कर रहे हो, वो कर रहे हैं, कुछ डोनेशन, पुअर की हेल्प, किसी एक के लिए स्पेसिफिक ये हो सकती है सिचुएशन, वो आप रेजोनेट कर लेना जो भी है ये। एनीवेज, तो गाइस आपकी लव लाइफ का मुझे जहाँ तक चक्कर नज़र आ रहा है, योर लव लाइफ इज़ वेरी वेरी लाइक खाना गाइस, ये बहुत लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हुए हो इनको, ठीक है। और अगर नहीं भी मिले तो डेस्टाइंड ये रिलेशनशिप है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत करीब है आपके कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरह कि आप कि फ्यूचर में ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ है, और ये एक मैच्योर पर्सन है, अमीर है, इसको पता है कि घर की क्या क्या ज़रूरियात हैं, ठीक है, सक्सेसफुल है, और ये काफ़ी बोल्ड पर्सन है, ठीक है। और अगर आप किसी से रिलेशनशिप में भी हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट टुगेदर, ठीक है, फॉर एवर। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। अच्छा, अगर आपका सेपरेशन हुआ है किसी से, लड़ाई झगड़ा, बहुत बड़ा वाला नहीं, मतलब जो आम नॉर्मल होते हैं, तो आपको कंसीडर करनी चाहिए उनकी अपॉलॉजी, अगर वो अपोलोजाइज कर रहे हैं तो। रिलीजियस फैक्टर, डिफरेंट कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजन हो सकता है, या उनका स्पिरिचुअल पाथ भी और हो सकता है कोई, ठीक है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये कहा था ना मैंने आपको, मुझे बहुत वाइब आ रही थी कि चाहे आप लोग रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, लेकिन आप इनको जानते हो, यू नो दैम ऑलरेडी, आप इनको कहीं ना कहीं देखा है। 6 ऑफ वैंड्स था, सोशल मीडिया टीवी का ये कार्ड है, लाइक हो सकता है आपने इनको कहीं मीडिया पे कहीं देखा हो, टीवी में या यूट्यूब पे, या बहरहाल आप इसको जानते हो, आप कभी ना कहीं मिल भी चुके हो, कुछ कुछ कपल्स के केसेस में यू हैव ऑलरेडी मेट दैम, सही है। चलें जी, मेक द एफर्ट। एक होने के लिए गाइस इस कपल को मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट पुट इन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों ही इकट्ठी, मतलब बराबर की एफर्ट करोगे एक दूसरे के करीब आने में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। कॉलिंग इन योर सोलमेट गाइस, दिस इज़ योर एब्सोल्यूट सोलमेट, ठीक है। आपने शायद कोई दुआएं की हैं, प्रार्थनाएं, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, या फिर मेडिटेशंस, प्रेयर्स, ये सब चीज़ों का फल है ये पर्सन, ठीक। तो ये आ रहा है आपकी लाइफ में, एंट्री मार रहे हैं ये। रिलीज़ योर एक्स, ठीक है, आप इनको जानते हैं पहले से, लेकिन माइंड दिस थिंग, ये आपका टॉक्सिक एक्स नहीं है। इसलिए कार्ड आपको बताने के लिए, शायद आप, मैंने कहा ना आप मिल चुके हो, तो आप शायद आपके माइंड में कोई एक्स आ गया है कि शायद ये वो ना हो। नो, ये वो नहीं है, ये कोई और है, लेकिन आप इसको जानते हो, या आपने कभी ना कभी इनको देखा है, रोमांटिक नज़र से ना भी सही, आपने इतने लोगों को, हम पहले भी तो और भी तो मिलते हैं ना, ठीक है। कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर करियर रेटिंग, career reading, career reading, what's about to happen in future, career reading, lovers, career reading, strength, king of wands, and 2 of wands, a lot of fire sign, amazing. 6 of cups, and the king of swords, chariot। जी आपके पास आ गए हैं करियर में 2 किंग्स, वैंस के एंड सोर्ड्स के,
और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ कार्ड भी आ गया है। पाइल 2 करियर फील्ड में आपकी एक तो 2 शेयर है, एक किंग ऑफ वैंस भी इटसेल्फ शेयर ही होता है और स्ट्रेंथ कार्ड भी शेयर है, टाइगर है, ठीक है। इस वक्त आप अपने करियर में जिस पोजीशन पर हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप आगे क्या सोच रहे हो। 2 ऑफ वैंस, ठीक है, आपने आगे के क्या प्लान बनाए हैं, ये देख रहे हैं आप। एक मिनट, 2 ऑफ वैंस, ये सड़क है, ये आपने, ये गेटवे है, जैसे वो जहाँ से रेस स्टार्ट होती है, लगे होते हैं बैरियर, है ना। यहाँ से अब जाओगे, ये रोड देख रहे हो, यहाँ से यहाँ जाएगी, आगे 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 कितने ज़्यादा आगे लंबी रोड है और उतार चढ़ाव आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। आपने प्लान बनाया है काफ़ी लंबा, काफ़ी सालों का, ठीक है, और आपको पता है कि ये आसान भी नहीं है, मुझे एफ़र्ट पुट इन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर गुड न्यूज़ है, जो अच्छी चीज़ मुझे आपकी नज़र आई है ना, वो ये है कि एक तो आप में, आपके पास एबिलिटी, शक्ति, क्षमता, चीज़ें हैं अट्रैक्ट करने की यूनिवर्स से, और दूसरा ये कि आप ये जो उतार चढ़ाव वाली रोड है इसको आप आगे जा सकते हो। यू कैन गो, यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ वेरी इजीली। पाइल 2, आपके रास्ते में चैलेंजेस है, लेकिन आपको डिवाइन ने ये दिया हुई है ताकत कि आप आगे जाओ। आपको पता है हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है, कितनी ताकत से चलना है, क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज़ चाहिए, वो सब हैं आपके पास, आप कर सकते हो, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ, इसका आना यहाँ पर किसी भी चीज़ से रीयूनियन का कार्ड है। लाइक आई थिंक आप फ्यूचर पास्ट में कुछ करना चाहते थे लेकिन उसको, ड्रीम को परस्यू नहीं कर पाए थे किसी वजह से, लेकिन आप फ्यूचर में उसको करना चाहोगे और आप उसको कर भी लोगे। ये आपका एक सेकंड बिजनेस होगा, एक सेकंड या पार्ट टाइम कह लो या कुछ भी, ठीक है। आपको पेंटिंग का शौक़ है, आपको ड्राइंग का, आपको सोशल मीडिया पे कुछ बनने का शौक़, कुछ भी, एनीथिंग, आप 2 काम करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है गाइस कि किंग ऑफ सोर्ड्स माइंड का किंग होता है, मेंटल एबिलिटीज़ का किंग होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म, कितने प्रोफेशनल हो आप अपने फील्ड में, कितना आप पुट इन कर सकते हो, क्या क्या आपके पास हैं चीज़ें। बहुत ही एबल होता है, मतलब आगे एजुकेशन जो लोग हासिल कर रहे हैं ना, स्टडी में है अभी, आपके लिए तो बहुत अच्छी रीडिंग है, ठीक है। देखो, हमें कुछ भी करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक माइंड और एक हमारी मोटिवेशन, ठीक है, कि हम कर सकें कुछ जाके। ये दोनों, ये माइंड है एबिलिटीज़ का किंग है और ये मोटिवेशन का किंग है, मतलब जाके कुछ करना। खाली माइंड एबिलिटीज़ का भी कुछ नहीं करना ना, अगर हम उठ के कुछ करेंगे ही नहीं, और उठ के कुछ करने का खाली क्या फ़ायदा कि आपके पास दिमाग ही नहीं है, आपको पता नहीं करना कि गलत काम कर रहे होगे। तो ये दोनों किंग ऊपर नीचे आए हैं, कुछ इसका मतलब है बहुत बड़ा। जस्ट कैसे मैं आपको बताऊँ, आप समझ आई गई होगी आपको, ठीक है। द चैरियट कार्ड अब यहाँ पर आया है। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी जॉब में या स्टडी में, यस यू विल गो, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर बाहर भी जॉब सारी ज़िंदगी भी कर सकते हो, या ये भी हो सकता है आपकी शादी के बाद आप बाहर चले जाओ, लेकिन आप वहाँ जॉब करोगे। ओके, लवर्स कार्ड आया ना, आपके लवर की एनर्जी आई है आपके इस करियर फील्ड में, तो हो सकता है आप बाहर जाकर जॉब करें और वो भी करें, तो आप दोनों मिल कर के अपना एक घर बनाएं, एक अपना करियर जो है इस तरह से सेट करें, ठीक है। चलिए जी, भविष्य में क्या है आपके करियर में, लेट्स सी फ्रॉम दिस टैग। फेथ रखें सब चीज़ों पर, फेथ रखें इस रीडिंग पर, इस एनर्जी पर डिवाइन की आपके लिए जो आई है। इम्पैस है यहाँ पर, कोई यहाँ पर डेड लॉक है, आप में कुछ रिश्ते आपसे छूट जाएंगे रास्ते में, ठीक है, कुछ दोस्त छूट जाएंगे इस रास्ते में।
क्योंकि आपको अपने करियर की तरफ जाना है। कुछ लोग होंगे जो कि एक तो आपका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे और दूसरा ये कि आप खुद ही उनको छोड़ दोगे कि लाइक दे आर नो मोर, कि मेरे ड्रीम में इसका क्या काम है, बिला वजह मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो नो वरीज, ड्रीम पे सब कुछ कुर्बान है ना। क्वेस्ट, आपको एक प्यास है, आपको एक भूख है कि मुझे ये करना ही करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी आगे ले करके जाएगी, आपकी ये क्वेस्ट। वैनिटी, सेल्फ ऑब्सेशन, कुछ लोग हैं यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। ठीक है, अपने आप से। सेल्फ ऑब्सेशन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, दोनों ही ख़राब हैं, इस चीज़ को निकालें आप। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हमें गुरूर की तरफ ले जाता है और फिर वो ख़राबी होती है वहाँ पर। फसाड, गाइज कोई है यहाँ पर आपकी कैरियर में, जस्ट लुक अराउंड, कि जो झूठा मास्क पहने हैं। ठीक है, आपको गलत गाइड कर रहा है, जो भी वेरी 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 केयरफुल। सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जिसके लिए है उसको हिट कर गया है। फॉरगिवनेस, जो पास्ट में फेलियर्स हुए भूल जाओ। ठीक है, आप बच्चे हो डिवाइन के, आप बेबी हो। ठीक है, आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, टू अर्र इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, कि गलती करना इंसान करता है, एंड फॉरगिव इज़ डिवाइन, कि जो माफ़ कर देता है दैट इज़ डिवाइन। ठीक है, एनीवेज कोई मसला नहीं है, भूल जाओ पूरा पास्ट प्रॉब्लम्स को और आपकी लाइफ में जॉय ज़रूर आएगी, ऐसे खुशी से नाचोगे आप। ठीक है, एंड द थिंग इज़ रिजेक्शन, आपको करियर फील्ड में कुछ रिजेक्शन मिले हैं कहीं से। ठीक है, लेकिन ये आपके बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि आपका रास्ता कोई और है। किसी को जॉब का रिजेक्शन कुछ हो इस तरह मिला है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, डिसहार्ट या होपलेस आपने नहीं होना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। आपका रास्ता कुछ और है। आइसोलेशन, अलहदा हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ एंड सारा कुछ अपना करियर पर लगा दो, एक दफ़ा कर जाओ। ठीक है, एंड दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट पाइल 2। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, लेकिन ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ख्याल रखना एंड टेक केयर।